2023 ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बड़ा ही एक टर्बुलेंट ईयर था पूरी दुनिया के लिए। कुछ ट्रेंड्स थे जो कि कंटिन्यू रहे पूरे 2023 में। उन ट्रेंड्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। ज़ाहिर है वॉर जो कि स्टार्ट होती है 2022 में वो अब तक कंटिन्यू है और वॉर में एक सॉर्ट ऑफ स्टेलमेट हमें दिखाई दे रहा है। कुछ ऑफेंसिव अटैक्स किए गए यूक्रेन की तरफ से रिसेंटली और उसके ऊपर जो है ना बड़ा ही ब्रूटल वे में रशिया ने उसको काउंटर करने की कोशिश की। 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी जिसमें प्यूटन ने कहा था कि उसने इस प्रिटेक्स्ट में ये वॉर शुरू की है बिकॉज ऑफ द नेटो एक्सपेंशन। वाइल ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन नैरेटिव है या फिर जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो ये कहते हैं कि जो प्यूटन है ये एक रिवेंचिस्ट स्टेट को डील कर रहा है और ये रीयूनिफिकेशन चाहता है। वो जो रशिया की यूएसएसआर की जो ग्लोरी थी उसको रिवाइव करना चाहता है। इवन ये वाला जो सॉर्ट ऑफ पॉइंट है ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंट है अमेरिका की वहाँ पे भी हमें ये दिखाई देता है। उनका भी यही स्टांस है। रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। पहली बात ये कि ज़ेलेंस्की की तरफ से एक पीस प्लान दिया गया सऊदी अरेबिया में जाके, जिसके तहत कहा यह गया कि जो रशिया है जो उसका मेन पॉइंट था वो रिट्रीट कर जाए उन एरियाज से जिनके ऊपर वो कब्ज़ा कर चुका है। लेकिन ज़ाहिर है अब प्यूटन इस पॉइंट के ऊपर कभी भी एग्री नहीं करेगा तो इस वजह से वॉर में स्टेलमेट कायम है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो मेरे नज़दीक ये है कि उसने प्यूटन ने एक दोबारा अनाउंसमेंट की है कि वो इलेक्शंस लड़ने वाला है। 2024 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगर वो 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक लीगल टच मिल जाएगा प्यूटन को कि वहाँ की जो कंट्री है उस कंट्री के जो लोग हैं प्यूटन के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं इस वॉर में, इस जंग में। और वो वाकई जो है ना उनकी जो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल अलग है यूरोपियन वर्ल्ड से। सिमिलरली इलेक्शन सिर्फ रशिया में नहीं होने वाले, इलेक्शंस यूक्रेन में भी होने वाले हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की ये इलेक्शन जीत पाएगा या नहीं? हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो लीडर्स हैं यूरोप के, अगर मैं विंस्टन चर्चिल की बात करूं तो जब वर्ल्ड वॉर 2 जारी थी तो तब जब इलेक्शन में गया यूके तो उस टाइम विंस्टन चर्चिल जो हैं वो हार गए। तो हो सकता है कि ज़ेलेंस्की भी अगर हार जाते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो फिर जो रशिया यूक्रेन वॉर है फिर ये किस तरफ मूव करेगी। तो 2024 जो है इस हवाले से बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक तो ये रशिया यूक्रेन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने रखी। दूसरा जो पॉइंट है वो हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को एक अटैक लॉन्च किया अगेंस्ट इजराइल, उसके बाद से मेरा ये ख्याल है कि इजराइल को अब जो हिस्टोरियंस हैं वो प्री 2023 और पोस्ट 2023 के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि जो 2023 था वो इजराइल के लिए बिल्कुल भी मैं नहीं कह सकता कि फेवरेबल था। वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, इकोनॉमिक मेजर्स उनकी पहले वर्स्ट थी और 2023 से पहले एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था, एक परसेप्शन था कि इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो नंबर 1 है। जो इजराइल खुद को समझता था कि मैं अब बिल्कुल सिक्योर हो चुका हूँ, अब शायद बिकॉज उनके पास आयरन डोम है, उनकी 8th लार्जेस्ट मिलिट्री है, उनके पास एडवांस एम्यूनिशंस एंड वेपन्स हैं। सो वो जो एक सिक्योरिटी का परसेप्शन था वो बिल्कुल ब्रेक कर दिया गया हमास के अटैक की तरफ से। जैसे ही हमास ने उनके ऊपर अटैक किया उसके बाद जो रिटेलिएटरी मेजर्स लिए गए पर्टिकुलरली फ्रॉम द इजरायली नेशन वो बड़े ही तबाहकुन थे, जिसमें काफ़ी सारी किलिंग्स हुई। सो इन 2 स्टेक होल्डर्स के दरमियान भी अब तक वॉर जारी है। इवन आज भी न्यू ईयर के एव के ऊपर भी इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके डबल स्टैंडर्ड्स कायम हैं। वो बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है इजराइल को अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, अगेंस्ट दी हमास। इजराइल कहता है कि ये वॉर तब तक जारी रहेगी जब तक हमास को बिल्कुल एनहिलेट नहीं कर दिया जाता। ऑन द अदर हैंड जो 2.2 मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे वो बड़ी ही एक डिफ़िकल्ट लाइफ गुजार रही है। हॉस्पिटल्स डैमेज हैं, पावर आउटेजेस हैं वहाँ पे, और उसके अलावा फूड क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था हमारे सामने। इसके अलावा जो ग्लोबली इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो यूएस चाइना के हवाले से था। ज़ाहिर है यूएस चाइना के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है डिफरेंट एरियाज़ में। ताइवान के ऊपर जो है ना इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हमें डिस्प्यूट दिखाई देता है। इंडो पैसिफिक में इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक डिस्प्यूट दिखाई देता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, जिसमें जो चाइना है वो कैपिटलिज्म, कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म के ऊपर जो है बिलीव करता है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है वो लिबरल कैपिटलिज्म के ऊपर बिलीव करता है।
तो ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, उसके अलावा वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस थी, वो इनके दरमियान कंटिन्यू थी। लेकिन इस साल थोड़ा सा हमें चेंज दिखाई दिया, थोड़ा सा शिफ्ट ये दिखाई दिया कि इन दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे की तरफ कंसीलिएटरी अप्रोच अपनाना शुरू कर दी, एक दूसरे के कंट्रीज़ में विज़िट करने शुरू कर दिए, जिसमें वेंग यी ने अमेरिका का विज़िट किया, सिमिलरली जेक सलिवान ने जो है विज़िट किया आपका चाइना का, एंटनी ब्लिंकन ने विज़िट किया। तो एक फ्लरी ऑफ विज़िट्स हमें दिखाई दिया, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो इनके दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ताइवान में क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, अब जो ताइवान के इलेक्शंस हैं वो भी बड़े अहम हैं, और आज ही न्यू ईयर का क्योंकि फर्स्ट डे है और आज ही स्टेटमेंट इशू की गई है शी जिनपिंग की तरफ से कि हमने ताइवान को रीयूनिफाई करना है और हर सूरत उसको रीयूनिफाई करना है। तो ये देखना होगा कि इनके दरमियान जो रेवलरी है वो किस तरफ जो है ना अब जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 2023 में, तो रोल ऑफ मिडिल पावर्स जो था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो पहले ही मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि रोल ऑफ मिडिल पावर्स ये है कि जो छोटी रियासतें हैं, कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, तुर्की, उनका जो रोल है, उनकी जो से है इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में, वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दी, और वो खुद को साबित कर रहे हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट नेशन है। जैसे कि अगर सिर्फ एक कंट्री की मैं एग्जांपल दूं सऊदी अरेबिया की, तो एक तरफ चाइनीज़ के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ मोहम्मद बिन सलमान के, पुतिन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सिमिलरली अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसमें वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो रोल ऑफ मिडिल पावर्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अगला शायद वर्ल्ड हो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ना हो, लेकिन वहाँ पे मिडिल पावर्स का जो रोल है वो बड़ा ही अहम होगा। एक ये बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट था 2023 का। तो ये थे सारे मेन इवेंट्स जिनको हमने आपके सामने रखा जो 2023 में हुए, और देखना ये होगा कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन का जो ख़तरा है, एक रिपोर्ट आई है, एक वर्ल्ड इकॉनमी की जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट की, वर्ल्ड अहेड इन 2024, उसमें ये बात की जा रही है कि 60% जो चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के या फिर ग्लोबल रिसेशन के वो अभी तक मंडला रहे हैं दुनिया के ऊपर। तो देखना होगा कि 2024 किस तरफ लेकर जाता है इस दुनिया को। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।